नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन रोशन 98 TSS में आपका स्वागत है। हम आज BSHPCL का कट ऑफ जो कि अब तक का मतलब सही कट ऑफ कम ज़्यादा या इस तरह से कोई भी बता दिया, लेकिन आज सबसे सटीक कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा फुल एनालिसिस कर लिया हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम UR का वैकेंसी कितना था। वैकेंसी 2156 था, जिसमें से UR का सीट कितना था। तो UR का सीट जो था वो 560 सीट था। 560 सीट था UR का। तो UR में देखते हैं पहले कितना कट ऑफ जाएगा। तो हम UR का देखते हैं, चेक कर लेते हैं। UR में देखते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि ये जो छात्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी UR से सिलेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सभी का 75 से स्कोर, और इनकी संख्या अगर बात करते हैं तो इनकी संख्या 102 है और सीट कितना है 560। तो अगर 560 में से 102 को हम माइनस कर देते हैं तो 458 बचेगा। 458 बचेगा। तो ये 458 छात्रों का सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो इनका जो है वो पीछे बैक कर लें। तो इनका जो सिलेक्शन होगा, ये 458 बचे छात्रों का इस 75 वाले में जो 75 नंबर लाए हैं उनमें से, चाहे वो SC हो, UR हो, BC हो, EBC हो, EWS हो, कोई भी हो, इनका इसी में से सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम ये 75 रॉ मार्क्स वाला को संख्या जोड़ते हैं तो ये 778 हो जाते हैं। 778। अब सिलेक्शन तो होगा 458 को। तो यहाँ से कुछ छात्रों का जो 75 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, या कह सकते हैं 75 वाला जो हो 75 से थोड़ा सा कम हो, यानी हम UR का अगर कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, UR का कट ऑफ तो 74 नहीं बोल सकते हैं, 75। 75 प्लस जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। अगर ये रॉ मार्क्स की बात हो रहा है, आप यहाँ से एक नंबर माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो बस। जबकि अभी तो बहुत सारे छात्रों ने रैंक मित्रा पर चेक किया ही नहीं है। और रही बात डोमिसाइल के बारे में बताया जा रहा है, तो ये वैकेंसी 2024 का है और डोमिसाइल लागू 2025 से वो भी कि टीचर में हुआ है। इसमें होगा तो अलग बात बनेगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये 75 से प्लस और माइनस एक का ही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे BC का। तो BC का जो है वो पहले इसको हम सब साफ कर देते हैं बोर्ड को। BC की सीट कितना था? BC का सीट था 86। BC का सीट 86 था। और BC में देखते हैं तो ये रो को तो आप ये रो, और इससे ऊपर है वो तो आप छोड़ दीजिए, वो जनरल से चले। तो 102 में से कुछ आएगा और कुछ 70 जो 392 है उसमें से जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि BC का जो कट ऑफ रहेगा, ये हम मेल की ही बात कर रहे हैं, फीमेल का नहीं बना रहे। फीमेल का हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे जो एकदम सही रहेगा, 100% सटीक बताएंगे। तो यहाँ पर BC का जो है कट ऑफ वो 70 प्लस रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं 71 से 72 के बीच में BC का रहेगा। जब तक अभी तक तो ये सब उल्टा पुल्टा बताया जाता है, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं यही होगा, क्योंकि हम रेलवे का टेक्नीशियन का देखे थे, जो रैंक गुरु जी का डाटा था ठीक उससे ऊपर ही कट ऑफ गया था, कम नहीं। उससे पहले सभी कट ऑफ को लेकर ये वो बता रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ था। कम बता देने से हो नहीं जाएगा सिलेक्शन, इसलिए जो रियल है वही बताना है। तो BC का कट ऑफ 71 से 72 तक जाएगा। अब हम बात इसको फिर से बोर्ड साफ कर लेते हैं। EWS का बात करें। EWS में सीटों की संख्या तो ज़्यादा थी। EWS में सीट कितना था? तो EWS में 200, EWS में सीट था 151। जैसा कि हम 75 तक देखते हैं EWS का। EWS का 75 तक, तो ये 82, यहाँ से कुछ आएगा, कुछ यहाँ से आएगा। मतलब EWS का कट ऑफ जो है हम बोल सकते हैं 66 से 67 तक जाएगा। ठीक है। और हम अब EBC छूट गया था बीच में, लाइन्स बता रहे थे, तो EBC का देख लेते हैं। EBC का क्या कट ऑफ रहेगा? EBC में सीट की संख्या कितना था? तो EBC में सीट ज़्यादा था, 245। EBC में सीटों की संख्या 245 मेल का है। तो 200, ये 75 तक तो फिर आप छोड़ ही दीजिए। और EBC में हम यहाँ 66, अगर 245 में से हम 66 को ले भी लेते हैं तो बचता है 15 में 6 गया 9, ये हो गया 13 में 6 गया 7, और ये 179 जो कि यहाँ से आएगा। मतलब EBC का जो कट ऑफ होगा वो हो जाएगा 70, 68 से बोल सकते हैं, 68 से 70, 68 से सॉरी 70 है, 70 के पास कट ऑफ जाएगा। यहाँ से आप 1-2 महीने, लेकिन नॉर्मलाइज है। रेलवे में देखे थे टेक्नीशियन में नॉर्मलाइज का खेल, उसमें क्या हुआ कि नंबर सबका बढ़ा और आगे पीछे हुआ। यहाँ पे भी नॉर्मलाइज होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है। ये हो गया, यूआर हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस। अब एससी और एसटी का देखते हैं। एससी का क्या कट ऑफ रहने वाला, पहले एससी के सीट की संख्या देखते हैं। एससी का सीट 200, एससी का सीट था 216 मेल में, और ये 75 वाली तो बात हो गई यहाँ से। एससी में 43 अगर चल जाता है तो हम बात करते हैं एससी का। एससी में यहाँ से ये हो गया। अब एससी का जो है सीट था 216, तो यहाँ से ये तो यूआर से सिलेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ चला जाएगा 153, यानी एससी का हम यहाँ से भी कुछ लेंगे 153, यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा 304, यानी हम बोल सकते हैं 61 से लेकर 63 तक ये रहेगा। यहाँ पर आप +1 और -1 कर सकते हो। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी का आप देख सकते हो यूआर से कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 8 सीट है, जबकि वैकेंसी कितना था एसटी का 15 था। तो यहाँ पे से भी कुछ आएगा, यानी 61 से 62, बस यही कट ऑफ रहने वाला है, और इससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगा। अब नॉर्मलाइज की बात हो गया, तो जो जैसे कि शिफ्ट में अगर हम इसको पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं, ये देखिए सबसे कम अगर एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो कितना था 47, और हाईएस्ट मार्क्स की बात करते हैं तो क्या था 57, कितना था 57। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्या नॉर्मलाइज का इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ 47 और 57, 10 नंबर का, 10 नंबर का गैप है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर जिनका कट ऑफ यूआर का 70 जा रहा है, 71 जा रहा है, यूआर का कट ऑफ 75 जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो उससे 10 नंबर पीछे लीजिए, यानी कि जो 65 नंबर वाले हैं वो भी उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं अगर उनका एवरेज स्कोर 47 में आता होगा तो 65 नंबर यूआर का भी 65 नंबर वाले भी सिलेक्टेड हो सकते हैं अगर उनका, हम उनका नहीं बोल रहे हैं जिनका 57 ये 12/7/2025 के डेट में होगा, उनका तो ये 57 उनका तो एवरेज मार्क्स में बढ़ेगा ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन में बहुत 1-2 नंबर बढ़ेगा, उससे ज़्यादा भी बढ़ेगा नहीं। लेकिन जिनका 47 है उनका तो 10 नंबर 12 नंबर भी बढ़ सकता है, तो वो इनसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए यूआर में हम 65 वाले उम्मीद रख सकते हैं। एससी वाले में नहीं, उसके बाद था ईडब्ल्यूएस वाले भी उम्मीद करते हैं कितना तक, ईडब्ल्यूएस में जिनका 47 एवरेज स्कोर होगा, जिनका 47 एवरेज स्कोर होगा वो ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा था 66 में से 10 माइनस कीजिए यानी 56, ईडब्ल्यूएस में 56 नंबर वाले भी उम्मीद कर सकते हैं, वो भी सेफ जोन में आएगा अगर उनका सेफ जोन में आएगा। कब, जब उनका एवरेज स्कोर 47 वाला में हो, मतलब उनका जो है 16/7/2025 को एग्जाम हुआ होगा, तो 16/7/2025 को एग्जाम हुआ होगा तो वो भी उम्मीद कर सकते हैं 56 नंबर उनका कट ऑफ जाएगा, 56 नंबर वाला भी सेफ माना जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज होगा उनका बढ़ेगा। उसके बाद आ जाता है एससी का, ईडब्ल्यूएस के बाद एससी का कितना था, एससी का कट ऑफ बताए थे जो 61 से 63 वाले, तो इनका भी 10 नंबर माइनस कीजिए, जिसका 16/7/2025 में हुआ होगा, तो 61 में 10 माइनस कीजिए 51, इसका मतलब है 51 वाले भी सेफ जोन में रहेगा अगर इस सेफ जोन में रहेगा अगर इस डेट में है तो। उसके बाद हम एससी के बाद था ईबीसी का क्या कट ऑफ था, ईबीसी का क्या कट ऑफ बताए थे, ईबीसी का था 68 से 70, तो इसमें से 10 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 58, यानी ईबीसी वाले 58 वाले सेफ जोन में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद था ईबीसी के बाद बीसी वाले का कटअप क्या था 71 से 73, तो इसमें 10 माइनस कीजिए, इसका मतलब 61 से 63, बीसी वाले भी 61 नंबर ला के वो सेफ जोन में कब रहेगा, सेफ जोन में कब है वो
तो अगर उनको 16/7 2025 12/30 9/30 मतलब जिसका 47 48 49 एवरेज स्कोर था वो वाले 61 कट ऑफ पे सेफ जोन में रहेंगे। और कोई छूट गया? एसटी का कितना था? तो 65 बता रहे थे, तो 65 में से 10 माइनस कीजिए 55। एसटी में 55 वाले भी सेफ जोन में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है। और बाकी डाटा तो फिर भी SPCL का के पास ही है, तो आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, जैसे रिजल्ट आता है अपडेट देंगे। ठीक है। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको हमेशा और बेल आइकन को दबा दें। अगर फीमेल का कट ऑफ जानना है तो इस पर कमेंट करें। फीमेल का मैं 100% सटीक बताऊंगा, न कम न ज़्यादा, जो आपको गुमराह नहीं करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।